Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. अगर आपको शादी करनी ही नहीं थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो? हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, लिसन, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मुझसे कोई भी सवाल पूछे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सेकंड बात कि मैं तेरी जिंदगी इससे भी ज्यादा बदतर कर सकता हूँ। पर मैंने क्या किया? तूने वो काम किया है जो शायद मैं सोच भी नहीं सकता। तुझे पता है फर्स्ट और लास्ट रीजन मैं तेरे इस बच्ची को क्यों नहीं बताना चाहता हूँ मेरे खड़ूस डैड के सामने? बिकॉज एज अ फ्यूचर जब मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं नहीं चाहता ना कि मेरे पीछे कोई बोझ रहे। यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। आप उसे जो भी हो उसे छोड़ दो ना। रियली? मतलब क्या मतलब? तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूँ तुम्हारे लिए? मुझे बेचैनी हो रही है। और किस चीज के लिए? मैं नहीं, प्लीज। हाँ, ये क्या कर रहे हो आप? बस चेक कर रहा हूँ कि तुम मेरे लिए किस तरीके से परफेक्ट हो। नहीं, प्लीज, ये मुझे दर्द दे रहा है। आप जानते हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ तू प्रेग्नेंट है। सो व्हाट? लिसन, मैंने तुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी से की थी, और ये बच्चा सिर्फ फन की वजह से हुआ है। इससे प्यार का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अंडरस्टैंड? मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, मुझे टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जॉन जंग और मैं आप सभी को हमारी कंपनी के कुछ टॉपिक्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। रिस्पेक्टफुल हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर जॉन नामजून और हमारी कंपनी के चेयरमैन मिसेस जॉन जिमिन, मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं अब कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट करना चाहूँगा। और ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। क्या आपको सच में लगता है कि बिना किसी केमिकल्स के अपने प्रोडक्ट्स को सबके सामने रखना इज इजी? क्योंकि आजकल वही ट्रेंड चालू है ना। आपने ये राइट क्वेश्चन पूछा, पर आप फिक्र मत कीजिए, हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स एकदम नेचुरल होंगे, उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। इसके बाद मैं बिल्कुल भी थकने वाला नहीं हूँ। मतलब जंगकुक ने सच में कमाल कर दिया। हाँ डैड, हमें शायद उनके न्यू आइडियाज पर चलना पड़ेगा, क्योंकि सच में बहुत अच्छा था। मैं भी ये सोच रहा हूँ। और जंगकुक ने जो आज किया ना, उसके बाद में सच में जंगकुक के लिए मेरे दिल में इज्जत तो बढ़ गई। अच्छा जिमिन, वैसे मुझे टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। ओके जी डैड, टेक केयर। प्लीज कैन यू टेल मी, ये क्या कर रहे हो तुम? आपसे मतलब? देखो यहाँ की मैं बॉस हूँ, जरा सा तमीज रखो। वो आते टाइम ना मैं तमीज घर में भूल गया। आई एम सॉरी मैडम। तुम whatever, I don't care.
जरा बताओगे तुम क्या पागलपंती कर रहे हो शुगा? मुझे गुस्सा आ रहा, मुझे सच में डैड पे गुस्सा आ रहा है। कैसे कर सकते हो मेरे साथ? उस पागल खोपड़िया को मेरे सर पे। मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स में डिस्कस करना था तुमसे। मेरा मूड नहीं है, प्लीज। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अरे यार भाई यहाँ पर अभी जो तुमने इसके बारे में कहा था हॉल में, उसी के बारे में। और ये जानते हो ना तुम कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए। आई नो, मैं जानता हूँ, और मुझसे जितना हो सकता है मैंने बता दिया था। मुझसे भी कोई पूछो, मैं भी काम करता हूँ, है ना जंगकुक? क्यों, मैं भी तो काम करता हूँ ना। जरा अपना मुंह बंद रखो। और ठीक है, जब तुम इसके लिए रेडी हो जाओगे प्लीज़ मुझे बताना। ऑलराइट, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इस वक्त मेरा मूड नहीं है और मैं घर जा रहा हूँ। ओके? हबी, आपके लिए कॉफ़ी। हबी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आज हॉस्पिटल में जाना है चेकअप करने के लिए। क्या आप चलोगे? वो ना डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, इस वजह से मैंने उन्हें बहुत बार टाला था, पर गेट आउट। जी हबी। मुझे आपसे कुछ कहना था इम्पोर्टेंट, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो जल्दी होने वाला है। ओह ग्रेट, तुम्हारा मतलब है कि वो लंदन। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। Look at your child, it's going on. It's a very strong, you know, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अरे ये ग्रो भी कर रहे हैं, तुम जानते हो। पर तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा। अंडरस्टैंड? जी डॉक्टर। हेलो प्रिटी गर्ल, कहाँ पर जा रही हो? वेट, रुको। माय नेम इज आयु, कम सिट। ओ कम ऑन, तुम जानती हो मैं तुम्हारे घर में जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब समझ आया कि मैं कौन हूँ। हाँ, ये मेरा घर छोटा सा है, पर कोई बात नहीं। मैं जब जंगकुक के साथ शादी कर लूंगी ना, तो इस घर को तोड़कर बहुत बड़ा बनाऊंगी। हाँ। वैसे सच कहूं, ये 3 साल वेट किए मैंने, 3 साल जंगकुक के लिए। तो जानते भी नहीं होंगी प्यार क्या होता है। जंगकुक और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। वो मेरे हस्बैंड है, आप ऐसे नहीं कह सकते। शट अप, तू उसकी वाइफ वगैरह कुछ नहीं, अंडरस्टैंड? होगा जंगकुक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। हाँ? जंगकुक, आयु तुम यहाँ पर कब आई? देखो ना जंगकुक, सोचा था तुमसे मिलूंगी, पर तुम्हारी वाइफ, इसने तो कुछ और ही कहा मुझसे।
मुझसे उसने इस तरीके से बात की जैसे कि मैं तुम्हारी स्लट हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। हम झूठ क्यों बोल रहे हो? टॉय, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने आयु को स्लट कहा? तुम? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। जस्ट शट अप। आयु, लेट्स गो। हाँ, उप्स, आई एम सॉरी। तुमने वो कहावत सुनी, प्यार और जंग में सब जायज़ है? ओके बाय। आंसर में क्यों कहा तूने उसे ऐसा? किसने तुझे हिम्मत दी इतनी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप मेरी बात पर कभी विश्वास करोगे? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने नहीं कहा उन्हें ऐसा। इतना गंदा वर्ड मैं कभी यूज नहीं करती हूँ। प्लीज मेरी बातों को सुनो। मैं सच में नहीं, मतलब मैंने नहीं कहा। तुमने नहीं कहा? नहीं कहा मैंने, नहीं कहा। वैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? हाँ, तुम हॉस्पिटल गई थी ना? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या अभी भी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आप ऐसे बातें कैसे कर सकते हो? मैंने आपसे कहा था ना। मैं तो मजाक कर रहा था, पर कभी कभी ये बात सीरियस भी हो सकती है। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और आयु से आइंदा से इस तरीके से बातें बिल्कुल करना नहीं। मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा, ओके? क्योंकि वो मेरा प्यार है। आज की ताज़ा न्यूज़, पार्क कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिले केमिकल्स जिससे हो सकते थे काफ़ी ज़्यादा नुकसान, और ये केमिकल्स खतरनाक थे। इस वजह से उनकी काफ़ी कंपनी में और काफ़ी जगहों पर छापा पड़ा गया है। वेरी गुड जंगकुक, वेरी गुड। कहाँ कहाँ पर इसका कुछ भी नहीं हो सकता था। ये तो चाहता था मैं बस और कुछ रुक जाती। इस तरीके से बर्बाद कर दूंगा तो जानता भी नहीं है। मैं सोच ही नहीं सकता था ये हुआ कैसे। ये सब जंगकुक ने किया। आई नो। पार्क सर, आपको अरेस्ट करने के लिए कभी और किसी भी वक्त पुलिस यहाँ पर आ सकती है। पुलिस? तुझे क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से जेल चला जाऊंगा? इसका मतलब कि आप सेफ हो? मैं सेफ हूँ, बट इसका कोई रीज़न नहीं है। मैंने पुलिस वालों का तो मुंह बंद कर दिया है, पर मीडिया वालों का कैसे करूँ? मीडिया वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और इसी के लिए तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। ध्यान रखो मेरे बाकी कंपनीज में कुछ भी ना हो, अंडरस्टैंड? जी सर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने जल्दबाजी में आपकी बेटी को बता दिया फ़ोन करके। वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। डैम, तुझे क्या ज़रूरत थी? तू जानता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, उसे नहीं बताना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँगा इसके बारे में, ओके? हेलो पार्क डैड, मैंने कोरियन न्यूज़ सुनी अभी। ये क्या हो रहा है हमारी कंपनी के साथ? देखो पार्क, इस वक्त तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मीडिया वाले और पुलिस वाले किसी भी वक्त, पुलिस वालों को मैंने हैंडल कर लिया है, पर मीडिया वाले, तुम जानते हो पुलिस से ज़्यादा मीडिया पावरफुल होती है। इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पर उनकी नज़र पड़े, ओके? मैं बस इतना चाहता हूँ, जब मैं कहूँ तभी तुम्हें यहाँ पर आना है, उससे पहले नहीं। जी डैड, मैं समझ गया हूँ। जब आप कहेंगे तभी मैं वहाँ पर आऊँगा, साउथ कोरिया।
हम्म,